ऑडियो 2A पुस्तक गायत्री की चमत्कारी साधना, लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। शीर्षक गायत्री अनुष्ठान की सिद्धि। प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप विधि के अनुसार यथाशक्ति संख्या में नित्य जप करने से शरीर का स्वास्थ्य, चेहरे का तेज और वाणी का ओज बढ़ता जाता है। बुद्धि में तीक्ष्णता और सूक्ष्मदर्शिता की मात्रा में वृद्धि होती है एवं अनेक मानसिक सद्गुणों का विकास होता है। यह लाभ ऐसे हैं जिसके द्वारा जीवन यापन में सहायता मिलती है। विशेष अनुष्ठान पूर्वक गायत्री मंत्र को सिद्ध करने से उपरोक्त लाभों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशिष्ट लाभ भी प्राप्त होते हैं, जिनको चमत्कार या सिद्धि भी कहा जा सकता है। गायत्री अनुष्ठान की अनेक विधियां हैं। विभिन्न ग्रंथों और विभिन्न आचार्यों द्वारा पृथक रीति से विधान बताए गए हैं। इसमें से कुछ विधान ऐसी तांत्रिक प्रक्रियाओं से परिपूर्ण है कि उनका तिल तिल विधान यथा नियम पूरा किया जाना चाहिए। यदि उसमें जरा सी भी गड़बड़ हो तो लाभ के स्थान पर हानि होने की आशंका अधिक रहती है। ऐसे अनुष्ठान गुरु की आज्ञा से उनकी उपस्थिति में करने चाहिए, तभी उनके द्वारा समुचित लाभ प्राप्त होता है। किंतु ऐसे भी राजमार्गी साधन हैं जिनमें हानि की कोई आशंका नहीं, जितना दे लाभ ही लाभ है। जैसे राम नाम अविधि पूर्वक जपा जाए तो भी कुछ हानि नहीं, हर हालत में कुछ न कुछ लाभ ही है। इसी प्रकार राजमार्ग के अनुष्ठान ऐसे होते हैं जिनमें हानि की किसी दशा में कुछ संभावना है। हाँ, लाभ के संबंध में यह बात अवश्य है कि जितनी श्रद्धा, निष्ठा और तत्परता से साधन किया जाएगा उतना ही लाभ होगा। आगे हम ऐसे ही विधि अनुष्ठान का वर्णन करते हैं। ये गायत्री की सिद्धि का अनुष्ठान हमारा अनुभूत है और भी कितने ही हमारे अनुयायियों ने इसकी साधना को सिद्ध करके आशातीत लाभ उठाया है। देवशयनी एकादशी आषाढ़ सुदी 11 से लेकर देव उठनी एकादशी कार्तिक सुदी 11 के 4 महीनों को छोड़कर अन्य 8 महीनों में गायत्री की सवर्ष सिद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की दौज इसके लिए शुभ मुहूर्त है। जब चित्त स्थिर और शरीर स्वास्थ्य हो तभी अनुष्ठान करना चाहिए। डावाडोल मन और बीमार शरीर से अनुष्ठान तो क्या, कोई भी काम ठीक तरह नहीं हो सकता। प्रातःकाल सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उठकर शौच स्नान से निवृत्त होना चाहिए। फिर किसी एकांत स्वच्छ हवादार कमरे में जप के लिए जाना चाहिए। भूमि को जल से छिड़ककर दाब का आसन, फिर उसके ऊपर कपड़ा बिछाना चाहिए। पास में घी का दीपक जलता रहे तथा जल से भरा हुआ एक पात्र हो। जप के लिए तुलसी या चंदन की माला होनी चाहिए। गंगा जल और खड़िया मिट्टी मिलाकर मालाओं की गिनने के लिए छोटी छोटी गोलियां बना लेनी चाहिए। ये सब वस्तुएं पास में रखकर आसन पर सूर्य की ओर मुख करके जप करने के लिए बैठना चाहिए। शरीर पर धुली हुई धोती हो और कंधे से नीचे खद्दर का चादर या ऊनी कंबल ओढ़ लेना चाहिए। गर्दन और सिर खुला रहे। प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखकर बैठना चाहिए। आरंभ में दोनों नथनों से धीरे धीरे पूरी सांस खींचनी चाहिए। जब छाती और पेट में पूरी हवा भर जाए तो कुछ समय उसे रोकना चाहिए और फिर धीरे धीरे हवा को पूरी तरह बाहर निकाल देना चाहिए। ओम मंत्र का जप मन ही मन सांस खींचते, रोकने और छोड़ने के समय करते रहना चाहिए। इस प्रकार के कम से कम 5 प्राणायाम करने चाहिए। इससे चित्त स्थिर होता है, प्राण शक्ति तेज होती है और कुवासनाएं घटती हैं। प्रतिष्ठा। प्राणायाम के बाद नेत्र बंद करके सूर्य के सामने तेजवान, अत्यंत रूपवान कमल पुष्प पर विराजमान गायत्री माता का ध्यान द्वारा आवाहन करना चाहिए। उनके लिए जगत जननी, तेजपुंज, सर्वव्यापक महाशक्ति की भावना धारण करनी चाहिए। मन ही मन उन्हें प्रणाम करना चाहिए और अपने हृदय कमल पर आसन देकर उन्हें प्रीतिपूर्वक विराजमान करना चाहिए। इसके बाद जप आरंभ करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस एक मंत्र के साथ माला का एक मन का फेरना चाहिए। जब एक माला के 108 दाने पूरे हो जाएं, तो खड़िया की गंगा जल मिश्रित जो गोलियां बनाकर रखी हैं उनमें से एक उठाकर अलग रख देनी चाहिए। इस प्रकार हर एक माला समाप्त होने पर एक गोली रखते जाना चाहिए, जिससे मालाओं की संख्या गिनने में भूल न पड़े। जप के समय नेत्र अधखुले रखने चाहिए। मंत्र इस तरह जपना चाहिए कि कंठ, जिह्वा, तालु, ओष्ठ आदि स्वर यंत्र तो काम करते रहें, पर शब्द का उच्चारण न हो, दूसरा कोई उन्हें सुन न सके। वेद मंत्र को जब उच्च स्वर से उच्चारण करना हो तो सस्वर ही उच्चारण करना चाहिए। सर्वसाधारण पाठकों के लिए स्वर विधि के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकना कठिन है, इसलिए उसे इस प्रकार जपना चाहिए कि स्वर यंत्र तो काम करें पर आवाज ऐसी निकले कि उसे कोई दूसरा आदमी सुन सके।
जब से उठने के बाद जल पात्र को अर्घ्य रूप में सूर्य के सन्मुख चढ़ाना चाहिए। दीपक को अर्धजली बत्ती को हटाकर हर बार नई बत्ती डालनी चाहिए। अनुष्ठान में 1.25 लाख मंत्र का जप करना है। इसके लिए कम से कम 7 दिन और अधिक से अधिक 15 दिन लगाने चाहिए। 7, 9, 11 या 15 दिन में समाप्त करना ठीक है। साधारणतः 1 घंटे में 15 से लेकर 20 माला तक जपी जा सकती हैं। कुल मिलाकर 1158 माला जपनी होती हैं। इसके लिए करीब 60 घंटे चाहिए। जितने दिन में जप पूरा करना हो उतने ही दिन में मालाओं की संख्या बांट लेनी चाहिए। यदि 1 सप्ताह में करना हो तो करीब 8-9 घंटे प्रतिदिन देने पड़ेंगे। इनमें से आधे से अधिक भाग प्रातःकाल और आधे से कम भाग तीसरे प्रहर पूरा करना चाहिए। जिन्हें 15 दिन में पूरा करना हो उन्हें करीब 4 घंटे प्रतिदिन जप करना पड़ेगा, जो कि प्रातःकाल ही आसानी से हो सकता है। जब पूरा हो जाए तब दूसरे दिन 1000 मंत्रों के जप के साथ हवन करना चाहिए। गायत्री हवन में दैविक कर्मकांड की रीतियां न बढ़ती जा सकें तो कोई हानि नहीं। स्वच्छ भूमि पर मिट्टी की वेदी बनाकर पीपल, गूलर या आम की समिधाएं जलाकर शुद्ध हवन सामग्री से हवन करना चाहिए। एक मंत्र का जब पूरा हो जाए तब स्वाहा के साथ सामग्री चढ़ानी चाहिए। एक दूसरा साथी हवन में और बैठाना चाहिए जो आहुति के साथ घी चढ़ाता जाए। जब 10 मालाएं मंत्र जप के साथ हवन समाप्त हो जाए तो अग्नि की 4 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तत्पश्चात भजन, कीर्तन, प्रार्थना, स्तुति करके प्रसाद का मिष्ठान बांटकर कार्य करना चाहिए। जिन्हें गायत्री मंत्र ठीक रीति से याद ना हो सके वे ओम भूर्भुवः स्वः केवल इतना ही जप करें। जिन दिनों अनुष्ठान चल रहा हो उन दिनों एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए। संध्या को आवश्यकता पड़ने पर दूध या फल लिया जा सकता है। भूमि पर सोना चाहिए। हजामत नहीं बनवानी चाहिए। ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। चित्त को चंचल, शुद्ध या कुपित करने वाला कोई काम नहीं करना चाहिए। कम बोलना, शुद्ध वस्त्र पहनना, भजन सत्संग में रहना, स्वाध्याय करना तथा प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। अनुष्ठान पूरा होने पर सत्पात्रों को अन्न धन का दान देना चाहिए। इस प्रकार 1.25 लाख जप द्वारा गायत्री मंत्र सिद्ध कर लेने से वह चमत्कार पूर्ण लाभ करने वाला हो जाता है। बीमारी, शत्रु का आक्रमण, राज दरबार का कोप, मानसिक भ्रांति, बुद्धि या स्मरण शक्ति की कमी, ग्रह जन्म अनिष्ट, भूत बाधा, संतान संबंधी चिंता, धन हानि, व्यापारिक विघ्न, बेरोजगारी, चित्त की अस्थिरता, वियोग, द्वेषभाव, असफलता आदि अनेक प्रकार की आपत्तियां और विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। यह सिद्ध करने वाला अपनी और दूसरों की विपत्ति टालने में, बहुत हद तक दूर करने में किस प्रकार समर्थ होता है, इसका वर्णन अगले अंक में करेंगे। बुरे कर्म का फल अच्छा हो ही नहीं सकता। बुरा कर्म करते हुए जो किसी को फलता फूलता देखा जाता है वह उसके उस बुरे कर्म का फल नहीं है, वह तो पूर्व के किसी शुभ कर्म का फल है जो अभी प्रकट हुआ है। अभी जो वह बुरा कर्म कर रहा है उसका फल तो आगे चलकर मिलेगा।